इमरान खान की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल और इमरान खान की मिलिट्री को हवालगी के हवाले से एक नया सरप्राइज आया है। ये नया सरप्राइज क्या है और क्या इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट अब होगा या नहीं होगा? हुकूमत को कौमी असम्बली में पसपाई के बाद अब सड़कों पे भी एक नया चैलेंज दरपेश है। 19 तारीख से पाकिस्तान में एक नई तहरीक का आगाज़ हो रहा है। हुकूमत जो कि ऑलरेडी इतने मसाइल में घिरी हुई है, क्या 19 तारीख वाली इस तहरीक का सामना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। और ये तहरीक क्या है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम बात करें नाज़रीन पाकिस्तान में आइनी तरमीम की नाकामी की, तो उसमें तो हुकूमत को एक बहुत बड़ी पसपाई का कल सामना करना पड़ा। हमने देख लिया कि किस तरह से हुकूमत ने गुज़श्ता 3-4 महीने दिन रात मेहनत की और काजी फ़ाइज़ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान गेम चेंजर साबित हुए। और बिल आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की आप ये कह लें कि 30 साल सियासत एक तरफ और उनकी ये जो 3 दिन की सियासत थी, उसके बाद आवाम में जो पजीराई मिल रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, इसकी मिसाल इससे पहले मिलती ही नहीं है। हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट था मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाना, और वो नहीं माने और आज अब बिल आखिर हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। असद कैसर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ये जो तरमीम करने जा रहे थे, इसका मकसद अदालतों को और अदलिया को मफलूज करना है। अगर ये इस तरह की आइंदा भी कोई तरमीम लाएंगे तो इनके लिए हम सख्त दीवार साबित होंगे और इनको हमारी लाशों पर से गुजर के जाना पड़ेगा। असद कैसर ने साथ में ये भी कहा कि हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा हम हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती वकला यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब और हमारे वजीर कानून साहब ने भी दलाइल पेश किए कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा जी कि हमारा सियासी मकसद नहीं है, हमारे मुल्क में ये एक अलमिया कह लें है कि इस वक्त ये जो तरमीम है ये पीटीआई को सूट नहीं करती, जब ये कोई तरमीम लेके आते हैं वो नून लीग को सूट नहीं करती, यानी कि वक्त की मुनासबत ठीक नहीं होती। वरना तो आइनी तरमीम ये जो पार्लियामेंट है इसका इस्तेहकाक है, हक है, क्योंकि हम 25 करोड़ के नुमाइंदे हैं और इनको रिप्रेजेंटेटिव हैं। नाज़रीन सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत की जो मुनाफ़कत थी या 2 नंबरी थी या हुकूमत की जो जालसाजी थी वो बुरी तरह से नाकाम हो गई, एक्सपोज भी हो गई। और इसका क्रेडिट जो है वो उन लोगों को जाता है जिन्होंने दिन रात कोशिश की कि वो किसी ना किसी तरीके से, और सबसे बड़ा इसमें जो अहम किरदार अदा किया वो उन सहाफ़ियों और उन मीडिया पर्सनस का है। इवन के मुसव्वदे की कॉपी भी नहीं थी किसी के पास, लेकिन फिर भी जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इनकी तमाम शिकें ऑलरेडी एक्सपोज कर दी और बता दिया था कि ये करने क्या जा रहे हैं। हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा है और ये बहुत बड़ी एक नाकामी है हुकूमत के लिए कि जब इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ हो, ताकतवर इदारे भी आपके साथ हों, ताकतवर पर्सनैलिटीज़ भी आपके साथ हों, लेकिन इसके बावजूद भी आप कोई ऐसी तरमीम जो कि आपकी ख्वाहिश भी हो और आपकी ज़रूरत भी हो और आप ना कर पाएँ, इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़्लॉ जो है वो बाकी था और हुकूमत के लिए आइंदा आगे चल के ये चीज़ें मज़ीद मुश्किल होने वाली हैं। अब 19 तारीख से हामिद खान ने कहा है कि हम वकला तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। आज कराची में वकला ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान भी कर दिया और वो सड़कों पे निकल भी आए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा वकला के बारे में बता दूँ। कल एक जगह पे बात हो रही थी कुछ सहाफ़ियों के साथ, तो वो कह रहे थे यार कि इतने एहतजाज हुए तो कुछ नहीं बना। नाज़रीन पाकिस्तान में वकला एक ऐसी कम्यूनिटी है जो कि चूँकि आइन और कानून को बेहतर समझती है। पंजाब पुलिस का वैसे भी अगर वकला के साथ आमना सामना हो तो वो एक बराबर बराबर की सी ताकत की पोजीशन हो जाती है। और अगर वकला सड़कों पे निकल आएँ तो तब्दीली और उस तहरीक की कामयाबी वो 90% श्योर हो जाती है। इसकी एक ज़िंदा मिसाल जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली थी, जिनको कि उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर यानी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब उनके खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि वकला सड़कों पे निकले और पाकिस्तान में तब्दीली आई। अब ये जो हुकूमत है इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि 18 महीने की डेडलाइन थी इनके बारे में। इंटरनेशनल सर्वे कंपनीज़ ने भी कहा था कि यार ये 18 महीने निकालेंगे, लेकिन मेरी ये राय थी कि ये अप्रोक्सीमेटली 12, 14, 15 महीने वाला टाइम है इनका। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अक्टूबर नवंबर में अपने घरों को जाएंगे। अब सितंबर है और मौसम तब्दील होना शुरू हो गया है। हुकूमत की एक नाकामी, इसके बाद अब वकला तहरीक का आगाज़ होना, फिर इसके बाद आगे चल के जो मज़ीद चैलेंजेस हैं वो हुकूमत के लिए आने वाले हैं। उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पाकिस्तान में इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स का ना होना और IMF के बढ़ते हुए और सख्त चैलेंजेस।
क्योंकि IMF की ये डिमांड है कि बिजली के बिलों में जो आप रिलीफ दे रहे हैं वो भी वक्ती तौर पे आपके अवाम के लिए कल एक खुशखबरी थी, 10 रुपये लीटर फी लीटर पेट्रोल सस्ता किया गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 10 रुपये फी लीटर पेट्रोल इसलिए सस्ता किया गया कि अवाम की तवज्जो वो जो आइनी तरमीम में नाकामी है उससे हटाई जा सके। ये 2-4 दिन के बाद 10 रुपये मजीद बढ़ा देंगे। 10 रुपये नहीं बढ़ने वाले, महंगाई बहुत ऊपर जाने वाली है और उसकी एक बड़ी वजह वो IMF की तरफ से वो पाकिस्तान को जो अगली किस्त है उसका डिले होना है। पाकिस्तान में आइनी बहरान है, पाकिस्तान में सियासी बहरान है। मौलाना फजलुर रहमान साहब और तरीके इंसाफ एक दूसरे के करीब हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दोनों अब इस चक्कर में हैं कि अच्छे तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की गोद में कौन बैठता है, ये टारगेट है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी CV मजबूत करने की कोशिश की, जो उन्होंने परसों तकरीर की वहाँ पे खड़े होके हमारे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नैया डुबो दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो भाई वो शहीद हुए, उनका मकसद ही कुछ और था। इस पार्टी की आप ये कह लें कि नाक ही कटवा दी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस दिन खड़े होकर पार्लियामेंट में। वजह क्या है? नाज़रीन, कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को कि हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पंजाब की जो अपीयरेंस है, प्रेजेंस है, उसको लेके खदशात हैं एक दूसरे के साथ। गवर्नर तो है पीपल्स पार्टी का, लेकिन मुस्लिम लीग नून इनको वो प्रेजेंस नहीं दे रही और उसकी एक बड़ी वजह मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा हैं। वो ये नहीं चाहती कि इस सूबे में उनके सिवा और कोई टिकटॉक बनाए या फिर यहाँ पे कोई और दिखाई भी दे, नज़र भी आए। अब जाहिर सी बात है कि कंपटीटर्स होते हैं ना, अमूमन जो टिकटॉकर्स होते हैं वो एक दूसरे के कंपटीटर्स होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी ज़रा बच्चे हैं और इस फील्ड में थोड़े कमज़ोर भी हैं। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा मैच्योर हो चुकी हैं टिकटॉक बनाने में। नॉट कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई असम्बली चलाने में या पंजाब असम्बली चलाने में। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में टिकटॉक बनाने में लड़ाई होने वाली है कि पंजाब में ज़्यादा टिकटॉक्स कौन बनाएगा। और मरीम नवाज़ साहिबा इस मामले में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, रिट्रीट नहीं होंगी। वकला तहरीक शुरू हो रही है 19 तारीख से, कराची से आगाज़ हो गया है, अब पंजाब से और फिर उसके बाद बलोचिस्तान और KPK से आगाज़ होगा। और आपको पता है वकला बहा के ले जाते हैं हर चीज़ को। हुकूमत की इंटरनल जो आपस में MNAs हैं वो भी इस चीज़ पर मुत्तफिक नहीं है। फिर उसके बाद काजी फ़ाइज़ा साहब जा रहे हैं, एट एनी कॉस्ट जा रहे हैं। मैंने कहा था ये जाएंगे ही जाएंगे और बिल आखिर वो जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दी हुई सारी खबरें सच हुई। हमने ही कहा था PTI इलेक्शन जीतेगी, लोग मानते ही नहीं थे, कहते PTI तो इलेक्शन में है ही नहीं, कैसे जीतेगी। PTI इलेक्शन जीती। ये काजी फ़ाइज़ा साहब के बारे में 90 रोज़ पहले हमारा इंकशाफ था, ये हर हाल में जाएंगे, इनको नहीं रुकने दिया जाएगा और वो जा रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं और मंसूर अली शाह साहब के आने से पाकिस्तान में एक नया आइन और नया कानून और कानून आपको, अदलिया आपको मज़ीद मजबूत दिखाई देगी और इस्टेब्लिशमेंट आपको रिट्रीट करती हुई दिखाई देगी। और ये पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ी तब्दीली होगी जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये बैकफुट पे जाएगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।